आप हमेशा आते हैं यहाँ? हाँ, हमेशा आते हैं, जब हमारा मन दुखी होता है तो यहाँ आते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। चले गए तो हमारी अर्जी फर्स्ट बार आए तो नहीं लगी, दूसरी बार में स्वीकार हो गई थी हमारी अर्जी। तो हमको टोकन बना के दिया था गुरुजी ने, बोले अगले महीने में मिलना हमारा। बाबा बागेश्वर धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। पीठाधीश्वर की अनुपस्थिति में भी गूंजा जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। हिंदू राष्ट्र की मांग ने पकड़ा जोर। इस समय मैं बाबा बागेश्वर धाम में मौजूद हूँ। बेगूसराय की टीम आज हमारी बाबा बागेश्वर धाम में आई हुई है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का हुजूम लगा हुआ है, जबकि बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री इस समय पग यात्रा में दिल्ली से वृंदावन में है। उनकी अनुपस्थिति में भी भक्तजनों का आना जाना यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो भक्तों का उमंग है वो किसी भी प्रकार से रुकने का नाम नहीं ले रहा। मैं सीधे जीरो ग्राउंड से आपको यहाँ का दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और बालाजी बागेश्वर धाम की आस्था जो देखने को मिल रही है, आप अपार भीड़ को देख सकते हैं। जबकि बाबा बागेश्वर धाम इन दिनों भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक जन चेतना पग यात्रा दिल्ली से वृंदावन के लिए निकाल रहे हैं और वो इस समय वृंदावन और दिल्ली के बीच में मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर भक्तों का आने में कोई कमी नहीं प्रतीत हो रही है। जीरो ग्राउंड से दिनेश द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट। भारत, जिसे सदा से देवभूमि कहा जाता रहा है, जहाँ की मिट्टी, जल और वायु में भी अध्यात्म बसता है। कहा जाता है कि जब जब धरती पर अधर्म, अन्याय और दुराचार बढ़ा है, तब तब नारायण ने भारत भूमि पर अवतार लेकर धर्म की रक्षा की है। यही कारण है कि इस पावन देश की करकड़ में दिव्यत्व की अनुभूति होती है। इन्हीं दिव्य भावनाओं के केंद्र बाबा बागेश्वर धाम में इन दिनों भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है। विशेष बात यह है कि धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अनुपस्थिति में भी श्रद्धालुओं की भीड़ में कोई कमी नहीं है। लोगों का विश्वास, श्रद्धा और ऊर्जा धाम परिसर में अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही है। शास्त्री जी की दिल्ली से वृंदावन यात्रा के दौरान उनके समर्थकों और अनुयायियों में जोश देखने लायक है। हर जगह से एक ही आवाज बुलंद हो रही है, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। ये मांग अब केवल आस्था का स्वर नहीं रही, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय विमर्श का विषय बन गई है। कई स्थानों पर अन्य धर्म समुदायों के लोग भी इस विचार का सम्मान करते दिखाई दे रहे हैं, जो देश की सांस्कृतिक एकता का प्रमाण है। भविष्य क्या रूप लेगा ये समय बताएगा, पर इतना निश्चित है कि भारत का हिंदू समाज अब पहले से कई अधिक जागरूक और संगठित दिखाई दे रहा है। 7 महीने हो गए, तो क्या आप क्या उद्देश्य लेकर के आती हैं? हम अर्जी लगाने आए थे, हमारे पति चले गए तो उनकी अर्जी लग गई है। हमारी अर्जी फर्स्ट बार आए तो नहीं लगी, दूसरी बार में स्वीकार हो गई थी हमारी अर्जी। तो हमको टोकन बना के दिया था गुरुजी ने, बोले अगले महीने में मिलना हमारे। हम दूसरे महीने में आए, हमको मिलने नहीं दिया, हमको चेलों ने भगा दिया, हटा दिया। फिर हमारी टोकन भी छीन लिया हमारा, तो हम खंबे पे चढ़ गए थे। खंबे पे चढ़े तो गुरुजी बोले कि अगले महीने में आपसे मिलूंगा विदेश से आके। फिर भी नहीं मिले। अब तो महाराज इस समय दिल्ली में है। हाँ, दिल्ली में है ना गुरुजी, तो उनके पास भी चले गए तो गुरुजी ने हमारा कोई पर्चा भी नहीं बना के दिया, ना हमको कोई समस्या का समाधान बताया। तो ऐसा क्यों? सबका समस्या का समाधान हाथ के हाथ हो जाता, हमारा क्यों नहीं हो रहा? क्या शुभ नाम है? मंजू है। कहाँ से आई हैं? इंदौर से। इंदौर से। यहाँ से पूर्ण मनोकामना होती है। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री समय तो दिल्ली में है, पद यात्रा में है। तो उसके बाद भी आप लोग आए हुए हैं। हाँ, क्या सोच करके आए हैं? हमारे यहाँ काम पूरा होगा। काम पूरा होगा। हाँ, क्या शुभ नाम है? पहलू चौरसिया। से रहने वाले हैं। तो आप हमेशा आते हैं यहाँ? हाँ, हमेशा आते हैं, जब हमारा मन दुखी होता है तो यहाँ आते हैं। आप भी बाबा बागेश्वर धाम में आप क्या मनोकामना लेकर के हैं और क्यों आते हैं बार बार आप यहाँ पर? मैं आता हूँ कि घर में शांति का माहौल बने, सुख शांति बनी रहे। तो आपको यहाँ पर आने से हमको बहुत लाभ होता है। क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। बागेश्वर धाम में आई हुई हैं, कहाँ से आई हैं आप? जौनपुर जिला। जौनपुर से। क्या क्या मनसा लेकर के आप बाबा धाम में आई हुई हैं? कब से आती हैं? हम
का चौथा बार है। चौथा बार है। तो आप कुछ अर्जी लेकर के आती हैं? हाँ, हमारी सब मनोकामना पूरी हुई है। पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री भी युवा है, लेकिन यहाँ पर युवाओं की भी टीम, युवा भी मौजूद है। क्या नाम बेटा, आप क्यों बाबा बागेश्वर धाम आए हुए हो? हमें एक मनोकामना पूरी करनी थी। हम बहुत दिनों से चाह रहे थे कि हम बागेश्वर धाम आए, तो फिर इसलिए हम आए आज। कहाँ से आप आए हो? हम भोपाल से आए। भोपाल से आए हो। भोपाल से बागेश्वर धाम की दूरी लगभग कितने किलोमीटर की होगी? 250-60 यानी 250-300 किलोमीटर दूर से आप बालाजी के दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं कि ये जो है तराई, हमारे इस कैमरा के माध्यम से आप देख सकते हैं तराई अंचल का ये पूरा इलाका जो है बिल्कुल पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, जहाँ पर अपनी प्राकृतिक छटा को बिखेरता हुआ ये आश्रम है और जहाँ पर तमाम भक्तगण आ रहे हैं। और कुछ कहना चाह रहे हैं? ये हमारा 8वीं बार है। हम 8वीं बार आए। 8वीं बार है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी तो इस समय जो है दिल्ली है पदयात्रा में। तो क्या आपको लगता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए संवाददाता दिनेश द्विवेदी की विशेष रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।